और ध्यान देना मेरे भाई बहन कि कृष्ण के जो 50 गुण बताए हैं ना, वो किसी किसी कृष्णांश में भी होता है, जो कृष्ण के अंश होते हैं। क्योंकि आखिर में तो ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सन, हम सब सनातन है, पुरातन नहीं है। सनातन गोस्वामी जी तो जागरण हो गया तो पता लग गया कि मैं सनातन, हम सब सनातन है, लेकिन नींद में है, स्टेशन चला गया, सोए रहे। तो श्रीमद् भागवत जी का संदर्भ भी हम खोज कर दे सकते हैं, पद्म पुराण और कई पुराणों में, इवन गर्गाचार्य भी थोड़ा कहते हैं। लेकिन मैं रूप गोस्वामी जी का आश्रय क्यों लिखता हूं? क्योंकि वो थोड़ा वर्णन दूर पड़ता है। ये महापुरुष ने गुरु कृपा से सब देख कर वर्णन किया है, कृष्ण को देखा है, ये ऐसा दिखा, आज ऐसा दिखा, आज वो ये कर रहा था, आज वो ये कर रहा था। उसको केवल आपके सामने ये मेरी सेवा है, पेश करूं। जो मैंने कल कहा था, मुझे मेरे कमरे से निकला तो आशीष ने तुरंत कहा, वो पन्ना ले लिया कल वाला। मैं कहता हूं ना कि मुझे याद दिला देना कभी इसमें। मैंने कहा मैंने ऑलरेडी ले लिया है। तो ये અમે એવું છે સાહેબ કે ફ્રૂટ ઘણા પ્રકારનું આપણી સામે કોઈ ડીશ મૂકે ને તો આપણને જે ફ્રૂટ ભાવતું એ માણસ લગભગ પહેલા એ ઉપાડે, પણ મોટી ડીશ હોય ને ઓલી બાજુ એ આપણને ભાવતું સામે કાંઠે હોય, ડીશ બહુ મોટી હોય અને આપણા હાથ ટૂંકા હોય, લગભગ આપણા તો એ ત્યાં આપણે પહોંચી ન શકીએ, એટલે નજીકનું લઈએ પણ એ બીજા માટે લઈએ, બાજુવાળાને આપી દઈએ, આપણે લેવું એમ હું પાનું ફાડી લઉં એનો અર્થ એમ છે कि मैंने गमती चीज वही हूँ ले, और नहीं गमता ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं, पूरा कहाँ हम पी सकते। रूप गोस्वामी जी ने तो गजब किया है। लेकिन एक बात, ये तो सबके अपने अपने, वो बहुत कड़े नियम देते हैं, ऐसा करोगे तो ही प्रेम में प्रवेश। तो हम तो ऐसे नियम नहीं, हम तो रोने वाले लोग हैं। रूप गोस्वामी जी बहुत कड़े नियम पकड़वा दे रहे हैं। ए जुल्म न कर, हम चाहने वाले हैं तेरे, यूं हमको सताना। हम तो हरि नाम लेकर एक आश्रय आधीन होकर कभी लीन, कभी मगन, कभी लाए, तीनों में घूमते रहते हैं। हम कहा बहुत कड़े, किसको रास में प्रवेश मिलेगा, किसको ये कृष्ण परम प्रेम का वारिस होगा, ये बहुत अद्भुत है। उसने जो देखा है, पाया है, खुद ने किया है। लेकिन आज उसको भी बहुत समय बीत गया, आज एक नई दुनिया हमारे सामने। क्यों सरलता से प्रेम न सिखाया जाए, क्यों सहज प्रेम धारा में न बहवाया जाए। प्रेम के कोई ट्यूशन थोड़े होते हैं, उसका कोई कोर्स पूरा करना होता है। इतना कोर्स पूरा कर, कई ग्रंथों में कोर्स बताया है, पूरा करो तो अगली श्रेणी में प्रवेश। न को हम जहां है, हमें एक ने घूट्यो छे, हमारे बगड़ो थबू ज नथी, एक काफी है। आराधो जो तने जो होय एक ने, अने भीतर होय नहीं जो बीजो भाव, तो वृषभे चढ़ीने वेलो आवजे। रावत भगत शिवनी स्तुति करे कि मैं महादेव यदि तुझे एक को ही जो चाहा हो, आराध्यो तने होई जो एक ने, नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांत। तू अंदर बैठा है, भीतर दूसरा भाव है, देख ले एक बार। भीतर होय नहीं जो बीजो भाव, तो वृषभ है चढ़ी ने, नंदी पर सवार होकर तू आना। और शिव जी पूछे कि भाई मेरा काम क्या है, कि और कोई नहीं,
પકડીને પખાડવા છે તારા પાય, તારા પગ ધોવા છે, इसके बाद कोई अन्याश्रय नहीं उसका। ये तो मेरी समझ में, मेरी जिम्मे अर्थ ये होना चाहिए कि सब देव अपनी जगह बराबर, सबको वंदन, किसी की श्रद्धा न तो, लेकिन मारे तो तू एक छो, हमारे तो कृष्ण मानी कृष्ण, श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमय तदेव गोविंद दामोदर माधवे। अवस्था तो देखिए साहब कि ब्रजांगना ये दधी बेचने जाती है और जाकर कहना चाहिए कोई दधी लो, कोई दधी लो, कोई मक्खन लो, लेकिन बोलने लगती है कोई गोविंद लो, कोई माधव लो, कोई गोपाल। ये धारा नरसिंह मेहता तक आई, वहां की धारा ब्रजांगना की धारा जूनागढ़ था, આપણો નરસૈયો લખી ગયો। ભોળી ભરવાડણ બોલે રે લ્યોને કોઈ नंद दूला। महाप्रभु जी वल्लभाचार्य भगवान और कई आचार्य लोग कहते हैं कि गोपियां जो आई थी वो श्रुति रूपा वेदों की ऋचाएं आई थी। हमारे रामायण के कथाकार कहते हैं कि दंडिकारण्य के जो मुनि लोग थे तप कस करके कि एकदम तपस्वी बन गए लेकिन प्रेमी नहीं बन पाए थे, वो फिर कृष्ण आलिंगन के लिए, आश्लेष के लिए वो गोपी बनकर आए थे। वो जो भी हो, लेकिन मेहता ज्यादा निकट पड़ता है। नहीं तो गोपी का अर्थ जे भोળી હોય એનું નામ गोपी, चालाक હોય सीताराम, चतुराई चूल्हे पड़ो, दिक पड़ो आचार, तुलसी हरि भक्ति बिना चारो वरण। एक तो कोई अर्थ नहीं इसका, कुछ वस्तु एडिट करनी पड़ती है। मानस में भी लिखा है मन क्रम बचन छांडी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। हम और आप, हमारा बुद्ध पुरुष स्वयं ग्रंथ है। मेरा व्यक्तिगत रूप में मेरे त्रिभुवन दादा है, आपकी जहां निष्ठा हो। लेकिन आप कभी कभी सोचो कि एक वस्तु किसी बुद्ध पुरुष के पास जाओ तो एक वस्तु पक्का करके जाओ, कोई बुद्ध पुरुष आपको पुण्य नहीं देगा ही नहीं। इसलिए किसी भी बुद्ध, राम कथा स्वयं बुद्ध पुरुष है, सदगुरु ज्ञान बिरा। इसीलिए आप कथा में आओगे तो आपको पुण्य देगी कथा, नको तो कथा क्या देगी। बुद्ध पुरुष क्या, बुद्ध पुरुष वो पुण्य नहीं देता, प्रेम देता है। ले जाओ ले जाओ। और हम ये महसूस करें कि यदि बुद्ध पुरुष के पास से हमें प्रेम मिल रहा है। दूसरी बस, बुद्ध पुरुष पुण्य नहीं देता, बुद्ध पुरुष पवित्रता देता है। उसके पास जाते 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 अंतर उजड़ू था एक अच्छाई महसूस होती है। उसके एरा में जाते ही, उसके वातावरण में जाते ही, उसके नेटवर्क में जाते ही। नहीं पुण्य देता, पवित्रता देता है, प्रेम देता है। चलो प्रेम जरा, पवित्रता भी जरा कठिन लगे, मुझे तो मेरा अनुभव तो है बुद्ध पुरुष पुण्य नहीं देता, प्रसन्नता देता है। खिल जाते हैं हम, प्रसन्न हो जाते। चलो यार, बुद्ध पुरुष पुण्य नहीं देता, परमात्मा दे देता है। चाहिए अंतःकरण भोला। तुलसीदास जी के समय में कई लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी कर्म भ्रष्ट है। काशी के बनारस विद्वान लोग कहते हैं उसको में ज्ञान का कुछ नहीं, फला है फला है। भक्ति वाले कहते हैं कि तो तुलसी की माला घुमाता रहता है, ये है तुलसी के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। तुलसी त्रिपथ त्याग के राम दुआरे दिन,
ये तीनों छोड़कर मैं तो तेरे शरण में दीन पर के पड़ा हूं न जी, मुझे कर्मयोग की कोई खबर। मेरा नरसिंह मेहता गोपी की व्याख्या करता है, भोली भोली नंद दुलारो, नंद दुलारो कामण गारो, मारी आँख नो तारो रे, एलो ने कोई नंद दुलारो। नरसिंह मेहता के काल में जो भरवाड़न, जो मालधारी बहन बेटियां होगी, उसका गुजारा तो उसी पर चलता होगा ना, कि दधी बेचे और घर का गुजारा चले। जुआर ले आए, दधी बेचे, जुआर ले आए, चीनी ले आए, लेकिन वो इतनी लीन हो जाती थी कि भोली भरवाड़न बोले रे, लोने कोई भोली भरवाड़न बोले रे, लोने कोई नंद दुलारो, नंद दुलारो कामण गारो, आँखनो तारो रे, कोई नंद दुलारो। भोली तो विक्रे तु कामान किल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकम मोहवशाद, वोच मोहवशाद चलो, लेकिन कृष्ण के प्रति है ना, मोहवशाद माना। भागवत में छूट दी, कृष्ण के प्रति काम से जाओ तो भी कृत कृत्य, मोह से भाव तो भी कृत, दुर्भाव से जाओ तो भी कृत, खौफ से जाओ, क्रोध से जाओ, किसी भी भावों के साथ जुड़ो कृष्ण से। दध्यादिकम मोहवशाद, वोचद, मोहवशाद वोचद, चलो माना, मोहवशाद बोल रही है। गोविंद दामो दूसरा न कोई, दूसरा। तो भगवान कृष्ण के रूप ने जो उसके लक्षण बताए वो निकट पड़ता है, क्योंकि इस महापुरुष ने गुरु कृपा से, मैं कहता निज नयन की देखी ऐसा का, इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ले आया। मैं पन्ना फाड़ देता हूं, फिर रख देता हूं किताब में। एक मिनट, चलो। भगवान रूप गोस्वामी जी कहते हैं, अथ तद्गुणाः, रूप गोस्वामी। अब उसके गुणों का लिस्ट सुनो, जो देखा है 5000 साल पहले की कृष्ण लीला, जिसने अपनी आंखों में भरी। अब देखो, अयम नेता सुरम्यांगम सर्वसलक्षणान्वितः। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, कृष्ण को देखता हूं तो मुझे लगता है जगत का एकमात्र नेता ये गोविंद है, कोई और नेता नहीं। विश्व नेता, ब्रह्मांड नेता। अयम नेता सुभ्यांगम, हरेक अंग सुंदर है, हरेक अंग।
उंगलियां सुंदर, अंजलि सुंदर, हाथ सुंदर, फिर तो महाप्रभु जी की शरण में जाना पड़ेगा। सब सुंदर। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। और ये थोड़ी धरातल पर लाकर भी उसकी मधुराष्टक की व्याख्या होनी चाहिए कि अधरम मधुरम वदनम, जिसके होठ मधुर हो उसी का ही चेहरा मधुर है। जिसका होठ अनसंत बोलता हो, जिसके वाणी का विवेक नहीं, वो कितनी खूबसूरत हो, उसके वदन की सुंदरता का कोई अर्थ नहीं। अधरम मदनम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। ઘણા છે ને આંખો ચડાવીને દાંત કાઢતા હોય, આંખો કાઢીને દાંત કાઢે। કેવા क्या पूना ट्रेनिंग ली होगी एक्शन की, अभिनय की, कि कहाँ कौन से इंस्टीट्यूट में ये पढ़े। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम और हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम। उसके समान कोई नेता नहीं। उसके सभी अंग स्वरूप में, यानी अंग का तमाम प्रमाण भान ठीक है, जैसा होना चाहिए वैसा। ये आपको कठिन पड़ते अजी, और सरल करो। हाँ टीना, और सरल करो तो सुनो जरा। बहुत जमीन पर आना होगा। हाँ? किसी थिएटर में जाना होगा। हाँ तुम बिल्कुल वैसी, तुम्हारे अंदर एक ब्लू प्रिंट होती, वो कभी कभी किसी को देखकर ये मेरा सांवरा, यही मेरा गोविंद, यही मेरा सब कुछ। अब गीत किसके लिए लिखा गया मारो नाथ जाने। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। चांद सी महबूब। शीतल तू गा बेटा। मैं थोड़ा लाइट मूड में आ जाऊं तो कि मुझे आगे बढ़ना फिर मुश्किल हो जाए। मैं कई बार कथा बीच में छोड़कर मंच से उतर गया समय से पहले, क्योंकि कृष्ण पकड़े फिर खत्म बात। ये आदमी को पकड़ना ही आता है, छोड़ना ये सिखा ही नहीं। ये तारता नहीं है, डुबो देता है। तारने का उसका स्वभाव नहीं है, डुबो देता है। कभी लय, कभी मगन, कभी लीन। ना रस में है ना कस में। उसके प्रेम में कोई रस्म निभानी नहीं होती है कि घंटी बजाओ, तिलक करो, आरती करो, धूप करो, गंध लगाओ, परिक्रमा करो, षोडोपचार, पंचोपचार, सप्तोपचार, कोई रस्म नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई कसम नहीं। ये करो तो ही होगा, वरना हमारी कसम। प्रेम देवता को कितना सुंदर कर दिया है हम लोगों ने। हमारे इरादाएं उस पर पहनाए गए, जो उनके नाप के कपड़े नहीं थे वो पहना दिए। ऐसे हमने बड़े कारीगर निकले हम। ना रस में है ना कस में है,
ना शिकवे है ना वार। यद्यपि अष्टभाव में भाव के बदलते भावों को कभी यहां कभी इसमें प्रणय में कभी रूठना मनाना ये सब होता है, जरूर माना, लेकिन जहां परम प्रेम हो वहां ये सब खत्म हो जाता है। मुझे एक बार बताओ, मानस को केंद्र में रखकर भरत ने राम जी से परम प्रेम किया है, कभी भरत रूठा, कभी भरत ने शिकायत की? ना रस में ना कस में है, ना शिकवे है ना। और भले कोई पिक्चर के गीत में आया, लेकिन बात तो पते की शायर कहे, बोली भरवाड़न बोले, एक सूरत भोली भाली है, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे, सीधे साधे, सीधे साधे, कोई नखरे नहीं, कोई कुछ नहीं, दो नैना सीधे, दो नैना सीधे साधे। अब मान गया आदमी, ऐसा गिरू ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। तो आगे गाओ, मेरी खुशियां ना बांटे और मेरे गम भी सहना चाहे, देखे ना ख्वाब महलों के मेरे दिल रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। दूसरा न कोई, इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। और ये तो बहुत कोशिश के साथ इतना शायर ने लिखा, उसकी मानसिकता क्या है मुझे खबर नहीं, फिल्माया गया उसमें क्या है मुझे, लेकिन ये कंपोजर ने जो कंपोज किया ये गीत, इसमें जो अब जो आता है ना यही, क्योंकि शब्द खत्म हो गए हैं अब तो यही सच है। प्रेम में शब्द क्या, प्रेम में वहां तो गुनगुनाहट। मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर नहीं हूं, मैं प्रेम टीचर हूं। और प्रेम ही प्राथमिकता है। जहां प्रेम नहीं सोहन राम, प्रेम बिनु ज्ञानो कर्णधार बिनु जिमि जन। तुलसी कहते हैं कितना ही महान
उस जमाने का जहाज हो, लेकिन कर्णधार न हो तो जहाज कभी भी अकस्मात का भोग बन सकता है। वैसे ज्ञान कितना भी हो, प्रेम न हो तो ज्ञान की कोई कीमत नहीं रहती। रूप तो बार बार उसको दृढ़ करता है। रूप गोस्वामी जी। आज का लेसन है, दोपहर का भोजन करके अपने कमरे में झूठा ही सही, झूठा ही सही, झूठा ही सही। वगाड़ तू तारू दारू नहीं कर, हमें कई अंतर देता। श्री राम जय जय बोलो। गाइए। मैं गाऊं उसके बाद, मैं गाऊं कुछ तो गा दो। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री अभ्युदय, अभ्युदय तू आ, अभी नहीं है। हाँ तू आ, निकट तो आ। नहीं, अरे तू केवल उसको सपोर्ट कर, बैठ खड़ा रह। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। अब तो मानोगे ना कि मैं प्रेम पाठशाला चला रहा हूं। खुश हो? अच्छा अभी जाओ बेटा, बैठो।
अरे अच्छा गाता है मास्टर तू, वाह, पकड़ लेता है, धीरे धीरे पकड़ लेता है, वाह। હવે અમે નહીં ગાઈ શકીએ, હવે તો એવું ગાયું યાર, તે ગજબ કર્યું તે। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी जैसा मैंने भगवान कृष्ण के समान कोई ब्रह्मांड नेता नहीं है। सभी अंग अति दिव्य है, सर्व सलक्षणान्वित। जितने अच्छे लक्षण है वो सब, सर्व लक्षण में तो बुरे लक्षण भी आ सकते, रूप कितने सावधान है। सर्व सलक्षणान्वित, शुभ जितने जितने भी लक्षण है उसके आप युक्त है, शुभ लक्षण का आप भंडार है। रुचि, इसका मतलब है तेरा दर्शन करने से हमारी रुचि बढ़ती है कि तुझे देखूं, तुझे देखूं, तुझे देखूं। तेजसा, तेरे चेहरे में शीतल तेज है। नमः शांताय, भर्तृहरि, नमः शांताय तेज से। तेरा हे गोविंद, तेरा चेहरा ऐसा तेजस्वी है कि हमें शीतलता प्रदान करता है। रुचिरस तेजसा युक्तो बलियान वयसान्वित। उम्र तुम्हारी इतनी है तो भी तू बहुत बहुत बलियान है। इतनी कुमार अवस्था में कृष्ण ने जितने, कभी अगासुर, कभी बकासुर, कभी फलासुर, कभी शक्टासुर, कभी पूतना, कभी काली, जो बलवत्ता दिखाई है, रूप गोस्वामी जी कहते हैं कहीं नहीं। और तुम्हारी वयसान्वित, वयसान्वित का अर्थ है तुम्हारी जो कुमार अवस्था है वो विलास युक्त है। यहां विलास शब्द शोभा देता है। यहां केवल अंग विलास नहीं है, चिद विलास है, चिद विलास। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका का शब्द है चिद विलास। और गणेशपुरी के मुक्तानंद जी महाराज ने चिद विलास नामक एक ग्रंथ लिखा, नित्यानंद जी के आश्रित। चिद विलास, किशोर अवस्था लेकिन विलास पूर्ण है। विविधाद्भुत भाषाविद, विविध प्रकार की अद्भुत भाषा का तू जानने वाला है। विविध भाषा, और वो भी अद्भुत। तो कृष्ण कितने प्रकार की भाषा जानते थे उसमें? ब्रज भाषा, हिंदी, चलो संस्कृत, कितने, उर्दू बोलते होंगे, फारसी बोलते होंगे, अंग्रेजी बोलते होंगे, गुजराती बोलते होंगे, मराठी बोलते होंगे, नहीं। यहाँ तमाम अद्भुत अद्भुत शब्द भाषा के साथ लगा है, तब आंख की भी तेरे पास भाषा है। तेरा जो बॉडी लैंग्वेज है ये भी तेरी एक अद्भुत भाषा है। तेरी चितवन, तेरी मुस्कान, तेरा चलन, तेरा उठना, तेरा ये सब अद्भुत एक ऐसी भाषा है, इससे तू संपन्न है। कब किस भाषा का प्रयोग करना तू जानता है। इसलिए शब्द रूप गोस्वामी जी कहते हैं सत्य वाक्य, तू जो बोलता है वो सत्य बोलता है। कृष्ण बोले वो ही सत्य है। ये हमारी दृष्टि में झूठ लगता है, लेकिन वो जो बोले वो ही सत्य है। कृष्ण झूठ बोला नहीं, वो जो बोले वो ही सत्य है।
इससे अलावा कोई कुछ नहीं। सत्यवाक, सत्यवाची है आप, प्रतिभान्वित, तेरी प्रतिभा गजब है। प्रताप से प्रभाव शब्द अच्छा है। प्रताप थोड़ा तपाता है, प्रभाव भिगोता है। इसलिए कृष्ण को यहां बताया प्रतिभान्वित, तो प्रतिभा से भरा हुआ है। और रामायण के अर्थों के अनुसार प्रतिभा बनती है विद्या, विनय, निपुण, गुणशीला। विद्या से प्रतिमा तो कांसे की बना लो, धातु की बना लो, पंच धातु की बना लो, चांदी की बना लो, मृणमयी बना लो, जगन्नाथ भगवान की दारूमयी है, काष्ठ की बना लो, संपन्न हो तो सोने हीरा माणिक की बना लो। प्रतिभा तो मानस कहता है विद्या से आती है। और विद्या के बाद भी प्रतिभा आ गई नहीं, विद्या के बाद तुरंत अनुसरण करता हो, पैर दबाता हुआ विनय आए तो ही प्रतिभा। विद्या, विनय, निपुण, फिर जो कर्म करे उसे योगा कर्म सु कौशलम, नैपुण्य आ जाता है, वो प्रतिभा। विद्या, विनय, निपुण, गुणशीला, अद्भुत दैवी गुणों से अलंकृत हो और शीलवान हो। उसको मैं कभी कभी प्रतिमाओं का अनावरण करने जाता हूं तो खास कहता हूं कि आप संगे मरमर की भी प्रतिमा बना, लेकिन प्रतिभा का क्या? प्रतिभा तो ऐसे बनती है। कृष्ण है ऐसे प्रतिभा संपन्न। विदग्ध है आप। क्या शब्द चयन करता है। विदग्ध चतुरो दक्ष कृतज्ञ सुदृढ़ व्रता। भगवान आप विदग्ध है, आप बहुत चतुर है। चतुर मीन्स बहुत बहुत चतुर का अर्थ यहां प्लीज होशियारी नहीं करना जो हम करते हैं। चतुर मानी एक बिलग अर्थ में चतुर। आप दक्ष है, आपको अपने अवतार कार्य का लक्ष्य क्या है उसका बराबर पता है, इसलिए आप दक्ष है। मैं दक्ष उसको कहता हूं जिसको अपने लक्ष्य का पता हो कि मुझे वहां पहुंचना, मेरा काम वहां पूरा हो जाएगा, ये लक्ष्य का, वही दक्ष। कृतज्ञ, कृष्ण जैसा कौन कृतज्ञ। द्रौपदी ने साड़ी फाड़ करके, हाथ में जो चोट लगी थोड़ा रक्त निकला, और अष्ट महारानियां अपने कलकत्ते साड़ी, बनारसी साड़ी, मदुराई की साड़ी, इतनी, इसमें से कोई कृष्ण के रक्त को बंद करने के लिए साड़ी चीर नहीं पाए, और उसी समय कृष्णा ने फाड़ करके एक लीरा बांध दिया था। कैसा कृतज्ञ कि इतना उसके धागे गिन लिए। जब ठीक रूज हो गई ना तो जो पट्टी बांधी उसके धागे, तो ये 999 धागे थे। इतनी कुरु सभा में तूने साड़ियां पहना दी, तेरे जैसा कृतज्ञ कौन है? तो कोई नो भार न राखे मुरारी, आपे व्याज सहित गिरिधारी। कृतज्ञ, सुदृढ़ व्रत। जो व्रत है आप उसमें दृढ़ है। आप बहुत नियम पालक नहीं है, व्रत पालक है। नियम पालना बहुत, आज एकादशी का व्रत करना ये बहुत, लेकिन एकादश इंद्रियों को वश करना ये बहुत कठिन है। ये व्रत है, ये 11 महाव्रत समझी नम्र पड़े नित आचरण। आप दृढ़ व्रत है। संक्षेप में बोल दूं, देश काल सुपात्रज्ञ, देश काल और पात्र की जानकारी आपके पास जितनी है, आप बोलते हैं तो देश काल और पात्र के अनुसार बोलते हैं। कब, किस समय, किसके सामने कैसा बोलना चाहिए वो आप जानते हैं। शास्त्र चक्षु, आप शास्त्र को अपनी आंखों में भरकर देख देख बोलते हैं, देखते देखते। शास्त्र आपकी चक्षु है, अथवा तो आपकी चक्षु में समग्र शास्त्र। आप आंखें खोलते हैं
तो शास्त्र का उघाड़ होता है और आप आंखें बंद कर देते हैं तो मानो पोथी बंद हो गई। ऐसी आपकी अच्छा शब्द शास्त्र चक्षु, बड़ा प्यारा। शुचिर वशी, आप बहुत पवित्र हैं, और वशी इंद्रियों को वश करने वाले आप जितेंद्रिय है। स्थिरो, आप स्थिर है, हिल जाए ऐसे नहीं है।